अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़िक्रा। वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ग्राफिक्स स्टूडियो। आई होप कि आप सब जो होंगे वो ठीक होंगे, मज़े में होंगे। लेकिन मैं माज़रत चाहती हूँ, काफ़ी दिनों के बाद जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली इस तरह था कि कुछ काम का बर्डन ज़्यादा होने की वजह से आप जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो सकी, मज़ीद जो लेक्चर्स रहते थे। लेकिन उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगी कि स्टेप बाय स्टेप जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड होती रहें, ठीक है। तो चले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और उस पर मौजूद बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है, जिसमें बाकी जो हमारे टूल है वो ऑलमोस्ट हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो डिज़ाइनिंग की तरफ मूव ऑन होंगे, लेकिन थोड़े से टूल्स रहते हैं वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है 23 लेक्चर जो है उसमें हम दो टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। बल्कि इसमें आप एक जो होगा वो इंटरेक्टिव फिल टूल होगा, ठीक है, मैश टूल होगा, और इसके अलावा स्मार्ट फिल टूल होगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर एक जो है वो रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया और इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको कोई भी कलर, ऑलरेडी कलर इसका हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम स्मार्ट फिल पर आ जाते हैं, ठीक है। आप स्मार्ट फिल का पैनल जो है वो एक और तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले दूसरे तरीके से ओपन करके बताती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस माउस की मदद से, पिक टूल की मदद से यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया। आपने क्या करना है, शॉर्टकट की जो है हमारी F11, आपने उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन्यू जो होगा वो ओपन हो जाएगा, एक टैब, ठीक है। अब जैसे ही F11 पर क्लिक करेंगे, अब देखें जैसे ही मैंने स्मार्ट फिल टूल को यहाँ पर लिया, ठीक है, और इसके अलावा सॉरी इंटरेक्टिव टूल को जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास एक साइड पर जो कलर है वो बिल्कुल फुल आ गया, एक साइड पर जो है वो लाइट वाइट आ गया, ठीक है। तो क्या होगा इससे, मतलब हाँ, लाइट येलो कह सकते हैं हम इसको, प्योर व्हाइट तो नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैंने ये पैनल ओपन किया तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि हमारे पास ये जो है, जिस तरह मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ था, सेम वैसा रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पर ड्रॉ होकर आ गया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए अब बाजू का हम इस तरह की डिजाइनिंग कर रहे होते हैं जिसमें आपको हमें डबल कलर भी चाहिए होता है, ट्रिपल भी चाहिए होता है, बल्कि कुछ डिजाइनिंग इस तरह की होती है जिसमें हम बहुत ज्यादा कलर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरेक्टिव टूल है ये हमारा इसीलिए काम आता है, कि हम जो है वो मजीद कलरिंग अगर हम करना चाहें, हम कोई भी ब्रोशर बना रहे, अक्सर ये ज्यादातर जो यूज होता है ना वो मैं आपको बताती हूँ, ये मैगजीन बनाने में, कैटलॉग बनाने में, बल्कि कैटलॉग से भी ज्यादा ब्रोशर बनाने में, फ्लायर बनाने में ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनको अपने डिजाइन में डिफरेंट कलर चाहिए होते हैं। हाँ, टेक्स्ट में भी ये जो है वो काफी ज्यादा यूज होता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास एक पैनल ओपन हो गया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जैसे ही ओपन हो, यहाँ पर कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज आ गई हुई है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऑलरेडी जो बने बनाए प्रीव्यू हैं ये वो पड़े हुए हैं। यहाँ पर हम खुद अपनी मर्जी से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मेरे पास दो कलर आ रहे हैं और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर देखें इसकी प्रॉपर्टीज आ गई हुई है, ठीक है। अगर मैं व्हाइट पर क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये व्हाइट की प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पर तो ऑलरेडी येलो कलर है, लेकिन वो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है। अगर आप कोई कलर ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास कलर आ गया है, इट्स मीन कि यहाँ पर हमारे पास और भी कलर मौजूद है। अगर हम इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसका मेन्यू जैसे ही हमने ओपन किया, इसने हमें और भी कलर जो है वो दिखा दिए, ठीक है। इसको मैं नीचे रख लेती हूँ ताकि हमें आसानी से नजर आए। तो मैंने यहाँ पर जैसे इस टैब को ओपन किया, इसने हमें कोई कलर टैब जो है वो दे दिया हुआ है। यहाँ पर देखें ये हमारा इस यानी कि ये मैं बता रहा है कि ये वाला कलर जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप कोई कलर करना चाहें यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी, मजीद यहाँ पर भी कलर अवेलेबल है, यहाँ पर भी कलर टैब जो है वो मौजूद है, ठीक है। हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं यहाँ पर इसको लाइट रेड कलर देना चाहूँ तो ये देखें जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर उसने वो कलर फिल करके दे दिया हुआ, ठीक है। अब मैं मजीद कोई भी कलर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। रेड कर लेते हैं, ये देखें जैसे ही मैंने उस पर कलर फिल करूंगी वो मुझे जिस भी कलर की रिक्वायरमेंट होगी वो मुझे वहां पर फिल करके दे देगी। अगर मुझे आई ड्रॉपर से कलर चाहिए, मैं यहाँ से पिक करूंगी, ये देखें जैसे ही मैंने आई ड्रॉपर से कलर पिक किए
मेरे पास यहाँ पर अब ये नहीं कि इसकी ये बात नहीं है कि हमने यहाँ पर टैब ओपन किया अब हम यही कलर कर सकते हैं, नो। आपके यहाँ पर जो मौजूद नीचे जो कलर मौजूद है, पैलेट्स जो है किसी के साइड पर होते हैं, साइड पर ज्यादा तो रहते हैं, लेकिन मैं इनको नीचे ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ये जो डॉक्यूमेंट पेज साइज जो है मुझे इस तरह अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको क्लिक करूंगी यहाँ पर आते हुए, ठीक है, इस पर क्लिक करते हुए कोई भी कलर आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आई ड्रॉपर की मदद से। इसको साइड पर रख देती हूँ ताकि हम जब आई ड्रॉपर लें तो हमें सही, ये मैंने आई ड्रॉपर लिया, यहाँ पर आप इस तरह आई ड्रॉपर पिक करते हुए आप कोई भी कलर कर सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर अब हमारे पास आ गया है। इस तरह अगर आप देखें, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इसी साइड पर कलर कर सकते हैं जहां पर ये हमें व्हाइट कलर देगा, नो। आप इस कलर को चेंज करना चाहें तो इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। पहले मैंने इसको चेंज किया, अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे यहाँ पर येलो नहीं चाहिए बल्कि मुझे कोई और कलर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया मेरे पास और कलर पैलेट्स जो है वो ऑन होकर ओपन होकर आ गए हैं, ठीक है। मैं जो ज्यादातर कलर यूज करती हूँ स्टेप से करती हूँ, ठीक है। ये इसके अंदर और भी मजीद कलर जो है वो मौजूद है, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये बाद में डिस्कस करने वाली चीजें हैं, अभी हम इसको आरजीबी पर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कुछ भी कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे यहाँ पर ऑरेंज चाहिए या मुझे यहाँ पर रेड चाहिए, तो मैं यहाँ से भी कलर जो है वो चेंज कर सकती हूँ। मजीद अगर आप यहाँ पर और कलर मौजूद है जो जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं आई ड्रॉपर से, यहाँ से भी इसके लिए भी आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हुआ है। अब हम आप हमारे ये जो है इसके अलावा एक और चीज है कि अब देखें, मुझे यहाँ पर 2 कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर और भी कलर चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास और कलर पैलेट जो है वो ओपन हो जाएंगे। कहीं पर भी मैं डबल क्लिक कर देती हूँ, ये देखें अब यहाँ पर और यहाँ पर ये कलर है। अगर मैं यहाँ पर कोई कलर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐसे सीधा कलर पर जाऊंगी। आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर करें, यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हुए भी आप जो है कलर पैलेट्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने ऑन किया तो मुझे ये देखें आपको दरमियान में ये इस तरह के शेड देगा, ठीक है। ये आपको अभी इस तरह के लीनियर में ये आपको शेड्स देगा, और अगर कोई और करना चाहे तो कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर इसको ये सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये कलर था, इस पर हम कोई मैं यहाँ पर पिंकिश टाइप कलर कर लेती हूँ, पर्पल, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको ये कलर दे दिया। अब ये रह गया, यहाँ पर हम कोई और कलर कर लेते हैं। लेट्स सपोज डबल क्लिक किया, यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने इसको कलर दे दिया थोड़ा सा ऑरेंज शेड में, ये ठीक है। अब यहाँ पर मुझे अब ये भी नहीं चाहिए, मुझे कोई और चाहिए, नो इश्यू। मैं यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ पर जाकर मैं कलर जो है वो येलो कर लेते हैं, मैं यहाँ पर येलो कर दिया, ठीक है। इस तरह अगर आप इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास टैब ओपन हुआ है इसको ड्रॉप डाउन करते हुए, ठीक है, जहां पर आपको चाहिए ये आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप जो है इन जो लास्ट में, फर्स्ट में और एंड में जो एज है इसको नहीं आप छेड़ सकते, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन दरमियान वाले को जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं उनको आप मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें और भी मजीद इसकी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे पास एलिप्टिकल फाउंटेन है। एलिप्टिकल फाउंटेन जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि आपको अगर एलिप्स शेप में यानी कि राउंड सर्कल में कोई इफेक्ट चाहिए तो वो एलिप्टिकल जो है वो यूज होता है, ठीक है। एलिप्टिकल ये हमें सर्कल में देगा। मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो देखें मेरे पास इस तरह की ये जो है वो बनकर आ गई हुई है एक डिजाइनिंग। अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो मुझे किसी एक खास जगह पर वो मुझे शार्प कर कलर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं कॉनिकल फाउंटेन फिल। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ रेक्टेंगुलर फाउंटेन में तो मुझे ये रेक्टेंगुलर शेप में जो है वो कलर देगा। अगर मैं इसकी जैसे ही इसको डबल क्लिक करूंगी, ठीक है, ये देखें मेरे पास यहाँ पर। अब एक और चीज कि हम जो है हमने पहले ट्रांसपेरेंसी टूल में ही हमने सीखा था कि हम अगर कोई ट्रांसपेरेंसी यानी कि कलर काम करना चाहें तो हम कर सकते हैं, तो इसमें भी सेम यही है। अगर हम यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ था यानी कि इस ग्रे पर, तो मैं जैसे ही उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करूंगी, ये देखें इसने मुझे लाइट जो है वो शेड कर दी, यानी कि यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर दिखा के इसको ओके करते हैं, ये देखें
अगर आप देखें तो ये पीछे से बैकग्राउंड जो है वो आपको नजर आ रहा होगा ये, ठीक है। इट्स मीन कि यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है, उसने हमें ट्रांसपेरेंट कर दिया। दोबारा F11 पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर जो फिल, ये जो है ये बाकी हमारे पास रूलर्स हैं, यानी कि साइजेस वगैरह इनको जो जितने आपको साइज की वैसे इतनी ज्यादा नीड नहीं होती, क्योंकि साइजेस जो है वो आप खुद से ऑलरेडी, वैसे भी अगर आप इस चीज में एक्सपर्ट हैं तो आप अपने साइजेस खुद से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। वरना यहाँ पर ऊपर ऑलरेडी पैनल मौजूद होता है प्रॉपर्टीज का, वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ रिपीट मिरर है, और यहाँ पर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो है वो अवेलेबल है, इनकी ज्यादा इतनी नीड नहीं होती है। देखिए इस तरह काम आते हैं आपके, ये देखें इसने यहाँ पर कॉर्नर शार्प करके दे दिए हमें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो इसने यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कर दे दिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर कोई कुछ स्वेचेस जो है वो ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट हुए बड़े हुए हैं, ये देखें। ये हमें चाहिए तो हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद बनाकर उसमें रखना चाहें तो यहाँ पर आप खुद भी डिजाइन करके रख सकते हैं। वैसे इसकी इतनी ज्यादा नीड तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हाँ, ये आपके एक और बात, ये आपके वर्क तभी करेंगे अगर आपके लैपटॉप की मेमोरी जो है वो इतनी कैपेबल है, तो फिर ही ये चीज जो है वो हमारे पास ओपन होंगे। अगर आपके लैपटॉप की रैम जो है वो इतनी नहीं है तो फिर आप के पास ये ओपन भी नहीं होंगे। अगर ओपन होंगे तो आपका जो लैपटॉप या आपका जो पीसी है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंटरेक्टिव। अब ये तो मैंने आपको F11 के जरिए करके बताया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको मैनुअल करना चाहें तो मैनुअल हम किस तरह करते हैं, चले हम वो सीखते हैं। ओके करती हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ, कलर कर देती हूँ येलो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल पर टूल पर क्लिक किया, ये है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर फाउंटेन फिल पर क्लिक किया, ठीक है। हमारे पास ये ओपन था इसलिए हमें इसने ऐसे दे दिया। हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये ऐसे भी नहीं चाहिए, हमें ये ऐसे ही चाहिए फाउंटेन फिल में, ठीक है। और मैं इसको इस तरह ड्रैग कर ले आती हूँ, ठीक है। बल्कि हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, दोबारा फाउंटेन फिल को लेते हैं, यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इंटरेक्टिव फिल टूल पर मैंने क्लिक किया और मेरे पास इस तरह आ गया, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही जितना ज्यादा मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगी उतना मुझे कलर देगा, जितना मैं कम करूंगी उतना वहां से कलर खत्म होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। अब मुझे यहाँ पर कोई भी कलर चाहिए तो मैं यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि आपने यहाँ से कलर लेना है, यहाँ से भी ले सकती हैं, यहाँ से कलर लेना है, यहाँ से भी ले सकती हैं। यहाँ पर जाकर अगर आप कलर लेना चाहें तो यहाँ से भी आप अपने कलर जो है वो पिक कर सकती हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये वाला कलर दे दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इनके दरमियान में और भी बहुत से कलर चाहिए। आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पर ये माउस पर एरो का निशान आ रहा है ना, आपने यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही डबल क्लिक आप करेंगे वहां पर आपको वो और ज्यादा इस तरह कलर की ऑप्शन दे देगा। आप यहाँ पर जाकर कोई भी कलर करना चाहें तो वो आप यहाँ से जाकर सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं ड्रैग करके लेके जा रही हूँ वो मुझे वहां पर वही कलर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऑरेंज कर लेती हूँ, तो नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पर ये कलर। तो मैंने क्या किया, ये देखें यहाँ पर मैंने अपने पसंद के कलर जो है वो ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आप इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कलर पर जाकर भी आप डबल क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको ये कलर दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो अगर यूज करना चाहूँ इलिप्स में, इस तरह जो है, अगर हम ये हमारे पास जो था वो लीनियर फाउंटेन फिल था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इलिप्स फाउंटेन फिल करना चाहें तो यहाँ पर हम इसको इलिप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह इसको ड्रॉप करते हुए हम जिस तरह मर्जी हमें सेटिंग रिक्वायर्ड है हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसमें मजीद कलर चाहिए तो नो इशू, हम यहाँ से कलर पिक करेंगे, यहाँ पर जाकर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो कलर फिल यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर कोई भी कलर हमारे पास जो भी मौजूद होगा वो यहाँ पर लेकर इसमें कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास जो है इलेप्टिकल फाउंटेन फिल है। इसके अलावा हमारे पास जो है कॉनिकल फाउंटेन फिल है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह हमारे पास आता है फाउंटेन फिल। इसको ऐसे करते हैं जिस तरह हमें, जितना हमें शार्प चाहिए, ये हमें सिर्फ शार्प देगा, कहीं से भी ये हमें एजेस जो है वो सॉफ्ट नहीं देगा। हम जहां पर मर्जी क्लिक करें ये हमें यहाँ पर शार्प एजेस ही देगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर कोई लाइट सा कलर यूज करना चाहें तो ये अच्छा इफेक्ट देगा, ये देखें इस तरह, ठीक है। तो आप जिस तरह मर्जी इसको यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर जो शार्प कलर होगा ना वो इसको उसको ब्राइट कर देगा, ठीक है।
और यहाँ पर हमारे पास जो आ जाता है वो रेक्टेंगुलर फाउंटेन फील्ड है, जिस तरह मैंने आपको पैनल के थ्रू बताया। इसकी भी आप सेटिंग जो है वो इस तरह कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप इसको यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, वो जो प्रॉपर्टीज थी रिपीट एंड मिरर की, रिपीट की, ये वो है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपको सही तरह से नजर आएगा इस तरह, ठीक है। रिपीट एंड मिरर ये हमें इस तरह दे रहा है, ठीक है। इसमें मजीद हमारे पास सेटिंग जो है वो अवेलेबल है। हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पर कम कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हमें इस तरह की, देखें कितना प्यारा इसने हमें डिजाइन जो है वो बनाकर दे दिया हुआ, ठीक है। इस तरह यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रॉपर स्केचेस जो है वो अवेलेबल है बने बनाए, तो ये वो है, ठीक है। ये था हमारे पास इंटरेक्टिव फिल टूल। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मैश फिल टूल। मैश, जिस तरह किसी चीज को आपस में मैश करना, ठीक है। मैश से तो आपको पता चल ही गया होगा, डिफरेंट चीजें हों या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, उनको आप आपस में मैश करना चाहे, कलरिंग करना चाहे तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इंटरेक्टिव फिल टूल हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में ही यूज नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम कलर में टेक्स्ट में यूज करना चाहे तो टेक्स्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह करते हैं, चले मैं वो आपको कर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ग्राफिक। इसको मैंने ग्राफिक लिखकर और इसका मैंने साइज जो है वो बड़ा कर दिया, ठीक है। और इसका जो है वो थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज कर। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है वो राइट कर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस पर इंटरेक्टिव टूल यूज करना चाहूँ तो किस तरह करूंगी। मैंने यहाँ पर इंटरेक्टिव टूल पर क्लिक किया, यहाँ से मैं ऐसे ड्रैग करके लेकर आती हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इसको आकर छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई और कलर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह आप कलर लेकर इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें मैं इसको, अब हमारे पास सी जो है वो सही तरह से नजर नहीं आ रहा था। अब इसमें हम मजीद कलर एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डबल क्लिक से पहले जो है वो कर लेती हूँ, सेलेक्ट कर लेती होती हूँ, ठीक है, ताकि हम जो है वो इजीली क्लिक कर सके। यहाँ पर मुझे रेड चाहिए, मैं रेड कर देती हूँ, ठीक है। इस तरह अगर आप मजीद कलर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई और कलर करना चाहें तो यू कैन डू। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया ग्रीन। ये देखिए अब मेरे पास जो है वो टेक्स्ट में भी डिफरेंट जो है वो कलर्स आ गए हुए होकर, ठीक है। इस तरह आप बहुत सी कलरिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारा था टेक्स्ट पर जो है वो इफेक्ट्स लेकर आना, यानी कि इंटरेक्टिव टूल जो है वो फिल करना, ठीक है। इस तरह अब जो है हम नेक्स्ट करते हैं, इसको खत्म करती हूँ। यहाँ से हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो है मैश टूल। कि मैश टूल किस तरह वर्क करता है। मैश टूल भी सेम इंटरेक्टिव टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन मैं ये इसमें ये होता है कि हमें डिफरेंट कलर जो है वो करने पड़ते हैं। मैश में ये है कि हम बहुत ज्यादा कलर जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगल ड्रा करती हूँ। सॉरी, मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट नहीं किया, रियली सॉरी। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप देखें मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर जाकर मैश टूल पर क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ नोड्स जो है वो एक्टिव होकर आ गया हुआ है, ठीक है। ये देखें, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास नोड्स हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो हमारे पास नोड्स एक्टिव होकर आए हैं, हम सिर्फ इसमें ही कलर कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर कोई भी कलर देना चाहूँ तो मुझे ये यहाँ पर कलर देकर दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अगर क्लिक किया तो ये मुझे इस, यानी कि ये नोड इस तीन इनको फॉलो कर रहे हैं, ये नोड्स इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर इस पर ग्रे कलर कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मुझे ये इफेक्ट दिया। अब हमारे पास जो है वो ये वाला नोड रह गया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो इसने मुझे साइडेड पर नोड जो है वो एक्टिव करके दे दिए मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइट पिंक कलर कर देती हूँ। अब हमारे पास ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये रह गए। यहाँ पर हम कलर करना चाहें कोई और कलर, येलो कलर दे देती हूँ, इसने मुझे यहाँ पर ये शेड दे दिया। इस नोड पर जाकर, सॉरी, इस नोड पर जाकर इसने मुझे यहाँ पर ये कलर दे दिया, इस पर मैं ग्रीन कर देती हूँ। और जो मेरे पास ये वाला नोड है, यहाँ पर मैंने जस्ट अब मैंने यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं व्हाइट कलर कर देती
इस तरह मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर कर लिया। अब हमारे पास ये नोट रह गया। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो ये वाली लाइन हमें एक्टिव करके देगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कोई और कलर। यहाँ पर मैंने ये वाला कलर ऐड कर लिया, ये नोट रह गया। यहाँ पर मैं जो है वो कलर कर लेती हूँ ब्लैक। ठीक है, अब देखें मैश टूल से उसने हमें काफी ज्यादा कलर जो है वो कर दे दिए हमें। ठीक है, अगर मैं इस तरह नहीं करना चाह रही, मैं और भी कलर ऐड करना चाह रही हूँ तो वो भी कर सकती हूँ। कंट्रोल Z करते हैं, ओरिजिनल पेज पे आते हैं। सॉरी, सारे डिलीट हो गया। यहाँ से ऐसे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब क्या करती हूँ मैं, जैसे ही मैश टूल पर क्लिक करूंगी ये पर बस नोट एक्टिव, मुझे यहाँ पर ये देखें यहाँ पर एक लाइन ऐड करनी है, यहाँ पे करनी है। इस तरह क्या करूंगी, डबल क्लिक करती जाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पर जो लाइंस है वो आती जाएंगी। वैसे इतनी ज्यादा लाइन जब वो यूज नहीं होती, क्योंकि सम टाइम हम खुद ही लाइन लगाकर खुद ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो हमसे कलर फिल जो है वो नहीं होता। अब देखिए मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस बॉक्स में और कलर आए, इसमें और आए, इसमें और आए, इसमें और आए। ठीक है, तो क्या करूंगी, यहाँ से हम सिंपली इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, येलो कलर कर लेती हूँ, और फिर हमें इसको क्लिक करना है। अब देखिए जैसे मैंने इनको क्लिक किया ये सब पर हो गया, इस तरह होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हुआ। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी ये हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब देखेंगे ये बहुत मेहनत वाला काम है, जाहिर सी बात है। अब आप इतना ज्यादा नोट लगाएंगे और हर नोट पर फिर आपने कलर ऐड करना है तो जाहिर है मुश्किल तो होगी आपको। यहाँ पर मैं कलर कर लेती हूँ, कोई और करती हूँ, स्लाइट स्काई ब्लू। यहाँ पर कलर कर लेती हूँ ग्रीन लाइट। यहाँ पर कलर कर लेती हूँ, अब देखें मैं यहाँ पर कलर करती जाती हूँ। ये कलर खत्म हो जाएंगे लेकिन जितना हमने फिल कर लिया हुआ है उसमें कलर उतने ऐड नहीं होंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कुछ मैं कलर बार बार यूज भी कर रही हूँ। तो आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप इस तरह की डिजाइनिंग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कलर जो है वो कर देती हूँ ऐड। फिर ऑरेंज कर लेते हैं। अब हमारे पास कोई कलर नहीं है तो हम क्या करें, यहाँ पर ऑरेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर ये कलर कर लेती हूँ, यहाँ पर ये कर लेती हूँ, यहाँ पर लाइट कर लेती हूँ, यहाँ पर वाइट कर लेती हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव शेड देने के लिए। अट्रैक्टिव होगा तो नहीं पर फिर भी हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। यहाँ से और कलर कर लेती हूँ, सॉरी चोरी होने जा रहा था। यहाँ से कुछ और कलर कर लेती हूँ, यहाँ से ब्राउन कर देती हूँ, और यहाँ से ये कलर कर लेती हूँ। बाकी हमारे पास रह गया ये, इन सबको सिलेक्ट करके हम ब्लैक कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इतने ज्यादा कलर ऐड हो गए हुए हैं कि वो सारे आपस में मर्ज हो गए हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की आप जो है वो कलरिंग कर सकते हैं। अब देखें मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। अब देखें मैं यहाँ पर जो है वो एक मैंगो ले आती हूँ। अब देखें ये मैंगो जो है इसमें काफी ज्यादा कुछ जो कलर हैं वो ऐड हुए हैं। ये एक्चुअली जो कलर हैं वो मैश टूल के जरिए से ही ऐड हुए हैं। मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर पेन टूल से हम इसकी ट्रेसिंग कर लेते हैं। पेन टूल का मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, जिसने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की वो जाकर वो मेरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट की मदद से हम यहाँ पर ये सिर्फ थोड़ा रफली बना रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पर इसको सेट करने बैठी तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है ये कर लिया हुआ है। ठीक है, अगर आप मजीद इसकी वो स्मूथनेस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। हैंडल, ये तो आपका जो हैंडल है ये अंदर की तरफ होगा।
खैर इसको छोड़े, आपको जो है बताती हूँ। ये हम इसमें येलो कलर करते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। पहले हम इसमें कलर कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसकी लीफ की तरफ आते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें मैश टूल ऐड करती हूँ। यहाँ पर जाएंगे, हम मैश टूल पर क्लिक करेंगे। ये देखें, जैसे मैंने मैश टूल पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर उसने डिफरेंट कलर जो वो दे दिए। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये नोड्स आ गए, आई ड्रॉपर लेती हूँ, ये कलर इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करती हूँ, यहाँ से इसको कलर करती हूँ, आई ड्रॉपर लेती हूँ और ये कलर कर लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पर कुछ नोड एक्टिव कर देती हूँ। यहाँ पर ये कलर लेती हूँ, आई ड्रॉपर से इसको ये कलर कर देती हूँ, ये वाला। मैं यहाँ पर चाहिए तो इसको ये कलर कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है इसको और ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर प्रो नोड्स एक्टिव करके यहाँ पर हम थोड़ा सा ये वाला कलर ले आते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर और जो है कुछ कलर भी यहाँ पर ऐड हुए हैं। इसको अगर आप अनसेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर सिंपली आप आकर यहाँ पर अनसेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डबल क्लिक करके। इस तरह आप जो है इसमें और ज़्यादा शाइनिंग लेकर आ सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ रफली करके बताया कि देखें, ये जो है सम वेजिटेबल्स इस तरह की होती हैं जहाँ पर आपका जो मैश टूल जो है वो यूज़ हुआ होता है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको रफली करके बताया कि इस तरह की चीज़ों में मैश टूल जो होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। ये था हमारा मैश टूल। इसके अलावा मैश टूल आप टेक्स्ट पर करना चाहें वो आप किस तरह कर सकते हैं। आई थिंक वो टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ट्राई तो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। फ़ॉन्ट चेंज करने का मकसद ये, कुछ बोल्ड फ़ॉन्ट रखने का मकसद ये होता है कि हमें जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि हमने जो काम किया वो उस पर हो भी रहा है कि नहीं। अब देखें, मैश टूल जो है वो हमें यहाँ पर ये करने की फैसिलिटी नहीं देता, यानी कि हम टेक्स्ट पर मैश टूल जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखें, यहाँ पर वो हमें नहीं दे रहा, यहाँ पर ये हमें इस मैश टूल से सिर्फ हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो मैश टूल टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं होता। ये था हमारा मैश टूल के मुतालिक जो है टॉपिक। आप ऊपर हमारे पास जैसे ही मैश टूल पर क्लिक करते हैं, रेक्टेंगल ड्रा करती हूँ, दोबारा बताती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर मैश टूल पर क्लिक किया, मेरे पास ऊपर मैश टूल की कुछ प्रॉपर्टीज ओपन होकर आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर कुछ जो है नोट्स आए हैं। यहाँ पर जो है एक, ये तो आपको पता होगा कन्वर्ट टू लाइन है, यानी कि इसको हम कन्वर्ट करना चाहेंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह की कोई शेड देना चाहे तो वो हम दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ हैंडल्स आ जाएंगे, ठीक है, कि हम उन हैंडल्स को किस तरह सेट करना चाह रहे हैं। और ये हमारे पास सिमेट्रिकल नोड है, ठीक है। सिमेट्रिकल नोड मीन कि हमें ये इस तरह की जो है वो देगा, शार्प में नहीं देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास ये सिमेट्रिकल आ गया, और इसको मैं ऊपर की तरफ जिस तरह मर्जी ड्रैग करना चाहूँ कर सकती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्मूथ नोड है। स्मूथ नोड मीन अगर कहीं पर हमारे पास शार्प नोड आ रहा है तो हम उसको स्मूथ कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इस तरह ये इसकी कुछ जो है वो ऊपर प्रॉपर्टीज थी, इतनी सी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको क्लियर करना चाहें, क्लियर मैश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इतनी खास नहीं है, ठीक है, बस यही है। और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंटरेक्टिव फिल टूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप कुछ भी लोगो, अक्सर जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, और आप अगर लोगो डिज़ाइन करना चाहें तो आप उसके ज़रिए से बहुत ही बेहतरीन लोगो जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं क्या करती हूँ, कुछ सर्कल्स बगैर फिल के, आउटलाइन हम इसकी ग्रीन रख लेते हैं और फिल हम उसकी नन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर और जो है वो बॉक्स ले आती हूँ। कॉपी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह होता है। आप Ctrl+C के जरिए से भी कॉपी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाए, इस बॉक्स को इसके ऊपर रख दिया। अब आप गौर करना कि ये क्या चीज बन रही है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर रख लिया इधर, ठीक है। इस बॉक्स को मैं रख लेती हूँ इधर। अब देखें,
मैं आपको पहले ना एक और चीज पर करके बताती हूँ। देख मैंने यहाँ पर सर्कल लगा लिया, ठीक है। अब मैं इस सर्कल के पार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर 2 पॉइंट लाइन लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको 3 पार्ट्स पर डिवाइड कर दिया। वैसे ये हमारे पास एक ही सर्कल था, लेकिन अब देखें ये इंटरेक्टिव टूल फिल टूल से ये क्या होगा। मैंने इसको इंटरेक्टिव फिल टूल पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कोई भी कलर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास सेपरेट पार्ट है, इसको सेपरेट कर देती हूँ। ये देखें, इसको सेपरेट कर देती हूँ। ये हमारे पास एक ही था। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि आप अगर आपको एक ही शेप के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप अगर कंट्रोल आर दबाएंगे तो आर से कंट्रोल आर से ये होगा कि जो लास्ट में आपने टाइम काम किया होगा ना वो आपको बार बार करके देगा। ये देख, मैंने यहाँ पर आर प्रेस किया, मेरे पास जो है वो ये आ गया हुआ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फिर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे और जो है ऑब्जेक्ट्स देता जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरेक्टिव फिल टूल जो है वो हमारे इस काम आता है। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अब यही हम काम इस पर करते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको कर लिया। अब मुझे इधर से ये वाला पार्ट चाहिए, इधर से ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो क्या करूंगी, इंटरेक्टिव फिल टूल पर क्लिक करूंगी, ठीक है। और यहाँ पर रेड कलर लूंगी और यहाँ पर आकर इतना मुझे चाहिए और ये मुझे इतना चाहिए। यहाँ पर आकर मैं कलर चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है। अब देखें ये इससे हमारा क्या बनेगा, ये हमारे पास आ गया और ये हमारे पास आ गया। अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रेम में इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह आप जो है अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह कर लेते हैं और इसके चारों साइडेड पर हम जो है वो अप्लाई कर देते हैं इसकी कॉपी लेके, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। मजीद इसकी कॉपी लेते हैं। ये मिरर करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी मजीद कॉपी लेते हैं। ये हमें इस साइड पर चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास फ्रेम टाइप जो है वो एक चीज बन गई हुई है, ठीक है। इस तरह की डिजाइनिंग आप इंटरेक्टिव टूल के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास ये आ गया है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से यहाँ पर पॉलीगन टूल ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया। इसकी जो इसको जो है वो बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर जाकर डायरेक्ट शेप टूल से लेकर इसको थोड़ा सा हम अंदर की तरफ कर देते हैं इसके नोट्स पकड़कर। ये हमारे पास इस तरह आ गया है। अगर हम बाय करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएंगे, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह आ गया। यहाँ पर मैं कलर कर लेती हूँ ग्रीन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 लाइन लगा लेती हूँ, सॉरी एक मैं लगा लेती हूँ मिड में। ये मिड तो नहीं है, हम इसको मिड कर देते हैं। आई एम रियली सॉरी, दोबारा कर लेती हूँ। इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसको मिड में ले आती हूँ, ठीक है। अब इसकी ही हम एक और लाइन लगा लेते हैं। हम इसकी 4 लाइंस लगा लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक और लाइन आ गई। यहाँ से अब क्या करती हूँ, इंटरेक्टिव फिल टूल पर क्लिक करूंगी। अब क्या करूंगी, यहाँ पर मैं कोई भी कलर करना चाहूँ यहाँ पर मैं कर सकती हूँ। यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पर कोई और कलर कर देती हूँ। यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पर कोई और कलर कर देती हूँ। यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पर कोई और कलर कर देती हूँ। अब देखें इसने मुझे 4 पार्ट्स जो है वो बनाकर दे दिया है, ठीक है। इस तरह ये जो फिल टूल है ये इस तरह काम आता है। अब क्या करूंगी, इनको मैं ज्वाइन करना चाहूँ तो ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन जाएगा मेरे पास। इस तरह नहीं करती मैं, कर लेती हूँ, इसको ओवरलैप कर देते हैं। हमारे पास शेप क्या थी और उसने हमें बनाकर क्या दे दिया, ठीक है।
इस तरह आप जो है वो यूज कर सकते हैं। सारी सिलेक्ट नहीं हुई थी इसलिए दोबारा कर लेते हैं, नो इश्यू। अक्सर में वो पीछे वाले भी ना साथ ही ऐड होकर आ रहे हैं, इसको इधर ही रख देते हैं। क्यों ना हम कहीं और बना लें, अगर इतनी ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है हमें तो हम इसको इसके पास बना लेते हैं। थोड़ा सा गैप है वो तो कोई इशू नहीं है उसका, हमारा मकसद है सिर्फ उसको सेट करना। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि आप इंटरेक्टिव टूल से ये तमाम काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा इसको हम मिड में रख लेते हैं, ये देखेंगे क्या बन गया। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है वो आप इंटरेक्टिव फिल टूल के जरिए से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ इंटरेक्टिव फिल टूल पर, ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये देखें, ये जो है हमारे पास फिल ऑप्शन है, ये हमारे पास आउटलाइन है, यानी कि ये हमारे पास आउटलाइन पर क्लिक करेगा, ये हमारे पास समझे। कंट्रोल जी करती हूँ, ये देखें, इसको नन करते हैं। ठीक है, इसकी सिलेक्शन मैंने खत्म कर दी। यहाँ से मैं ये हमारे पास समझे एक आउटलाइन है। ठीक है, और यहाँ से मैं जाती हूँ इंटरेक्टिव फिल टूल पर। अब इसकी यहाँ पर ओपन हो गई है कुछ स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको स्पेसिफाई करने रह देती हूँ, इसकी यहाँ पर जाकर विड्थ जो है वो बढ़ा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कलर आ रहे हैं कुछ यहाँ से। एक्चुअली ये हमें इसकी आउटलाइन बढ़ाकर दे रहा है, लेकिन हमें इसकी चाहिए ही नहीं, हम जो कर रहे हैं हमें वो चाहिए, क्योंकि ये हमें वो आउटलाइन कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए इसको हम खत्म कर देते हैं। यहाँ से ये ले आती हूँ, इस पर देखते हैं ये किस तरह काम करता है इस वाली लेयर पर। ठीक है, अब ये किया मैंने, यहाँ पर इंटरेक्टिव फिल टूल पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ओपन होकर आ गया है कुछ पैनल, यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ा देती हूँ। ये देखें, ये इसने हमें इस तरह प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ाकर दे दी है। ठीक है, और अगर मैं आउटलाइन का कलर यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखें, डबल क्लिक करके आप जो है वो आउटलाइन की कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमें आउटलाइन पे भी इस तरह, इसके अलावा हम टेक्स्ट पर किस तरह काम कर सकते हैं, चलें वो देखते हैं। इनको जो है रिमूव कर देती हूँ, ये सारे जो है वो ग्रुप हो गए हैं आपस में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख लेती हूँ, ए लिख लेती हूँ, यहाँ पर लिख लेती हूँ ए। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। असल में मैंने ए को सिलेक्ट नहीं किया हुआ इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब करके देगा। कोई और फॉन्ट देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, और इसका मैं साइज थोड़ा बड़ा कर देती हूँ।
और इधर हम लगा लेते हैं सर्कल। ठीक है, अब इस पे क्या करती हूँ, इंटरेक्टिव फिल टूल से इसको थोड़ा सा ना पेज डाउन कर लेते हैं इसका। इस तरह ये पेज डाउन हो गया। इसकी आउटलाइन जो है वो कम कर लेती हूँ, बल्कि नन कर देते हैं इसकी आउटलाइन। नो आउटलाइन कर। इस तरह जो है वो हम टेक्स्ट पर भी इसकी मजीद जो एडिटिंग है वो कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक सर्कल जो है वो ड्रा कर दिया हुआ है। ठीक है, और इसको क्या करती हूँ, स्मार्ट फिल टूल से यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं पहले। ये मैंने यहाँ पर लाइन लगा दी। ठीक है, बल्कि इस तरह करती हूँ, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं स्मार्ट फिल टूल पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कोई और कलर कर देती हूँ, यहाँ पर कोई और कलर कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसको ड्रैग करके नीचे ले आती हूँ सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर इसको नीचे ले आती हूँ, इसको ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, और जो दरमियान वाला है उसको हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह इसको उठाकर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, इसको उठाकर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसका पहले साइज छोटा करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो बुरा लग रहा है। मतलब इस तरह की एडिटिंग जो है वो हम कर सकते हैं। अभी जो है वो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर जल्दी जो है वो ख़त्म करने की करूँगी। यहाँ पर हमारे पास कुछ शार्प नोड आ रहे हैं, हम यहाँ पर जाएँ तो इसको मज़ीद सॉफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह आप टेक्स्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंटरेक्ट स्मार्ट फिल टूल होगा ये इस तरह टेक्स्ट पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, ये देखें इस तरह मैं करूँगी ना, ये यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर ये हमें कलरिंग देगा। ठीक है, तो इस तरह आप मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग जो है वो इसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो आज का जो बेसिक लेक्चर था वो इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको समझाना था। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। आप अपना ख्याल, इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, लेक्चर को एंड करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।